गौ माताएं प्रकट हुई समुद्र मंथन से। इनको ऋषियों ने ले लिया। गौ माताओं को किसने लिया? ऋषियों ने। क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए। उनके दुग्ध से भगवान की सेवा पूजा करने के लिए, उनके घी से हवन करने के लिए। अब किसी के घर में हवन नहीं होता। अरे होम ही कर लिया करो। नहा धो के बढ़िया भोजन के पहले 10-11 आहुति डाल दोगे तो कुछ घट जाएगा, वातावरण शुद्ध होगा, अच्छी बढ़िया वृक्ष। सब लोग अगर ऋषि मुनियों के अनुसार चलने लगे ना तो जिंदगी में अकाल पड़े ही न जल्दी। बीमारियां मिटती थी यज्ञ हवन से। विज्ञान भी इसको स्वीकार करता है। अब काहे को हवन। अच्छा, एक बात और है कि जब हम लोग आरती पूजा करते हैं तो भी भूत प्रेत बाधाएं नहीं मिट रही हैं, दुखी हैं। कारण क्या है पता है? क्या कारण है इसका? कारण ये है कि हम बाजार से घी खरीद के लाते हैं, पता नहीं रिफाइंड है कि डालडा। ठीक है, भैंस का घी, भैंस का शुद्ध घी है, घी नहीं, गाय का थोड़ी है। तो भैंस का घी से आरती उतारते हैं, ओम जय जगदीश हरे, या तो डालडा रिफाइंड से जय जगदीश हरे। और लिखा क्या है? गाय के घी की बत्ती जलाओगे तो भूत प्रेत ग्रह शनिचर सब भग जाएंगे। तो गाय ही नहीं है तो गाय का घी कहाँ मिले? गाय को तो छोड़ दिया लावारिस। भैंस बड़े प्रेम से पालते हैं। भैंस पालने में दिक्कत नहीं, गाय में बड़ी समस्या। बछड़ा का क्या करें महाराज? बछड़ा होगा तो बछड़ी भी होगी, सब होगा, दूध होगा, गोबर होगा, बिना। अच्छा एक बात बताओ, खूब विकास कर लीजिए, खूब विकास कर लीजिए, अन्न नहीं होगा तो जी पाओगे? बोलो। हवाई जहाज खाओगे? कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, बोलो खाओगे? अभी अच्छी भूख लगी हो, 3 दिन कुछ मिला ना हो तो ना मोबाइल देखोगे, ना लैपटॉप देखोगे, ना हवाई जहाज देखोगे। हाँ, सारी इंजीनियरिंग, सारी पढ़ाई लिखाई फेल। जज हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, 2-3 दिन भूखे हो जाएं, भोजन न मिले तो सारी पढ़ाई लिखाई फेल। पहले भोजन मिल जाए, भाड़ में जाए। जितनी विकास है एक तरफ, पहले थाली। भोजन चाहिए कि नहीं? हम कहते बड़ा विकास कर लिया। विकास क्या खाक कर लिया? लोहा खाते हो? क्या खाते हो बताओ? विकास खाओगे 2 रोटी ही चाहिए। क्या चाहिए? मरने के बाद वही लकड़ियों में 2 गज की जमीन चाहिए चिता के लिए। हमारे पास क्या चाहिए? बस इतना ही चाहिए ना। कपड़े चाहिए, चाहे जितना विकास कर लो, रहने के लिए छाया चाहिए। वो चाहे अच्छा हो, चाहे खराब हो, चाहे गरीब की झोपड़ी हो, लेकिन छाया में ही तो रहेगा। उड़ने के लिए बिस्तर चाहिए, खाने के लिए वो अन्न चाहिए। तो अन्न कैसे होगा? विकास से अन्न होगा। आजकल के बच्चे खूब पढ़ लिख लिए, आईएएस हो गए। अब आईएएस साहब पानी नहीं 1 बाल्टी भर सकते, पढ़े हैं ना। वाह रे विकास, वाह! क्या खाक विकास किए हो? माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, वाह रे पढ़ाई। भाड़ में जाए तेरी पढ़ाई। कौन पढ़ाई किया है तू? काहे को पढ़ा लिखा है तू? माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, पढ़ा है तू? बेवकूफ, ये कोई पढ़ाई है तेरी? असभ्य। तू तो गंवार है, कक्षा 2 में पास नहीं हुआ। पता नहीं किसने तुझे आईएएस पीसीएस बना दिया, इंजीनियर बना दिया। मतलब पढ़ लिख लिए लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं कर। पानी नहीं भरे। अरे हम इतने बड़े कलेक्टर, हम पानी भरे? हम माता पिता की सेवा करें? हम मैं करते रहते हैं बकरे जैसे। कुछ अच्छे भी हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत नम्र भी हैं, लेकिन बता रहे हैं अहंकार में आदमी पागल हुआ जा रहा है। खाएगा 2 रोटी, और अब तो रोटी भी नसीब नहीं है। कुत्ते का भोजन दरिया खाना पड़ता है, मट्ठा। पैसा खूब है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि आप सब कुछ खाओगे तो जिंदा नहीं रहोगे, ऊपर चले जाओगे। बिस्तर खूब सुंदर सजी है, लेकिन नींद आती नहीं है। धन संपत्ति खूब पड़ी है, खूब सुंदर व्यंजन बना है, लेकिन भूख नहीं है। किडनी फेल है। क्यों? अहंकार, चिंता। गायों से प्रेम करो महाराज, गौ माता के ऊपर सहलाइए प्रेम से, आपका ब्लड प्रेशर, लो हाई सब ठीक हो जाएगा। देसी गाय को केवल सहलाइए 10 मिनट, गारंटी है बिल्कुल। आप आधे घंटे जहां गाय देसी बांधी जाती है लेट जाइए बिल्कुल मुर्दे की तरफ,
बिल्कुल एकदम शांत भाव से, सारी थकान उतर जाएगी, बुखार उतर जाएगी। प्रयोग करके देख लेना, फर्जी लगे तो। आपके नेत्र में चश्मे लगते हैं ना, बछड़ी का गोमूत्र लीजिए, 7 परत कपड़े छानिए, 2-2 बूंद डालिए सोते समय, सुबह शाम भी डाल सकते हैं, ताजा। देखिए 1-2 महीने बाद चश्मे का नंबर न उतर जाए तो हमें बताना, और कुछ दिनों बाद चश्मा रहेगा ही नहीं आंख पे। क्या तमाशा थे क्या ऋषि मुनि, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। रोज गोमूत्र पीजिए, 1 चम्मच 2 चम्मच रोज पीजिए, बीमार नहीं है तो आपको बीमारी होगी भी नहीं कभी, न किडनी खराब होगा, न लीवर खराब होगा, न हार्ट खराब होगा, कभी जिंदगी में नहीं होगी। और है तो जल्दी ठीक होगी, दवा जल्दी काम करेगी, प्रयोग कर लेना। अगर फर्जी बात, ड्राप खरीदेंगे 100 रुपए की, और फ्री की गोमूत्र को नेत्र में डालिए, लाल हो, कचड़ा हो, कष्ट हो, गाय की देसी घी डाल लीजिए, कितनी भी आंख लाल हो 2 बार में सही हो जाएगी, 3 बार में। नाक में डालिए, सर्दी जुकाम सही हो जाएगा। कान में डालिए, कान दर्द हो, बह रहा हो, बहुत कष्ट हो, कान में गोमूत्र डालिए, सही हो जाएगा जड़ से। प्रयोग कर लेना, फर्जी बात नहीं बता रहा। और हम कहते हैं हम डॉक्टर हो गए, हम इंजीनियर, हम बहुत पढ़े लिखे गए। बेवकूफ, को क्या पढ़ा है तू, क्या पढ़ा है? विश्व में कोई भी औषधि आयुर्वेद से ज्यादा नहीं, आज तक किसी ने खोज ही नहीं कर पाया साइंटिस्ट। आयुर्वेद में जितनी औषधियों का जिक्र किया गया है उतना ही नहीं कोई खोज पाया, उससे ज्यादा की तो सोचो मत। ऋषि मुनि मूर्ख, अरे कोई भगवान को मानने वाले आयुर्वेद लिख दिए, किसके लिए? जीने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए। आयुर्वेद के सिद्धांत से आप सुखी रह सकते हैं। भोजन करने के बाद बाएं करवट सोइए, वज्रासन करिए 10 मिनट, जो नियम आयुर्वेद में बतलाया गया है आप पालन करिए। इस कलयुग में 100 वर्ष तक जिएंगे आप, स्वस्थ रहेंगे, बीमारी जल्दी होगी नहीं। अब कहते हैं फर्जी, ऋषि मुनि से ज्यादा जानते हैं। ऋषि मुनि का 5% हिस्सा भी हमारी खोपड़ी में नहीं है। ऋषि मुनि जितना जानते तो उसका आधा भी नहीं जानते हम, उसका चौथाई भी नहीं। इसीलिए ऋषियों ने लिखा कि आने वाले समय में मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या हेपद्रताह, मंद भाग्य के, मंद आयु के, मंद बुद्धि के, मंद मूर्ख पैदा होंगे, मंद मति के होंगे लोग। और हम कहते हैं कंप्यूटर के जमाने में किसी को मंद मति कह दो तो बहुत बड़ी गाली। कंप्यूटर के जमाने में कैसे बुद्धिमान है आप बताइए? जब आप जिससे खोज कर रहे हैं, जब जिससे खोज कर रहे हैं यह शरीर ही कष्ट में है, यही टेंशन में है, यही खतरे में है, काहे को विकास? आरामदायक खोज जितनी, मैं जब पढ़ता था एक कविता लिखा था, उसका कुछ अंश है। आरामदायक खोज जितनी बेकार सब नर के लिए, आरामदायक खोज जितनी बेकार सब नर के लिए, और जब मनुज ही न रहेगा खोज फिर किसके लिए, खोज फिर किसके लिए? राधे राधे। क्या खाक खोज कर रहे हो जब मनुष्य ही का जीवन ही खतरे में है? कितने बम पटाखे, बारूद, परमाणु बम, फला ढेगान बना के रख दिए, काहे लिए? नाश के लिए। हम सबका जीवन खतरे में है। एक बारूद, एक बस सुलगेगी ना चिंगारी, दुनिया सफा। ये विकास है हम लोगों की, बाहर विकास। जब मनुष्य ही न रहेगा खोज फिर किसके लिए? सूल पर नर चल रहा यह सोच कर कि फूल है, पर चुभा जब सूल उसको चेत आया भूल है। चेतने से क्या हुआ जब भूल करता रोज है, आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध है। कुछ विकास नहीं है। तो ऋषियों ने गाय को लिया है, गाय के घी की बाती जलाने के लिए, गाय के घी से हवन करने के लिए, औषधि के रूप में प्रयोग करने के लिए। आज भी सांप काट ले तो आदमी गाय के घी में ही जड़ी देते हैं वैद्य, डॉक्टर नहीं बचा पाते, अब वैद्य बता लेते हैं। वो जानकारियां लुप्त कर, अंग्रेज आके मर गए, चले गए, लेकिन अपना जहर छोड़ गए। ये अंग्रेजी दवाइयां जहर हैं। ये अंग्रेजी दवा खाते खाते थोड़ा सा दर्द हुआ, अल्लाह बेटा जरा एक दर्द की टिकिया, ये सब जहर हैं। अंग्रेजी दवा जितने खा रहे हैं हम लोग ना, केवल किडनी, लीवर सब नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। छोटी छोटी बीमारियों में आयुर्वेद का सेवन करिए, धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन जड़ से बीमारी समाप्त होगी। अब अंग्रेजी दवा खाए, एक बीमारी को दबाया, केवल नष्ट नहीं करता, जड़ से तो ठीक कर ही नहीं सकता। दबा दिया, दूसरी बीमारी प्रगट, बाहर खोज बा। अंग्रेज मर गए, चले गए ना, उन्हीं की बीमारी है। बीड़ी सिगरेट वही सिखाए, फ्री में बांटते थे, चाय वही दिए,
पहले बढ़िया मट्ठा दूध दही घी चलता था बढ़िया सुंदर, बजरा महुआ सब खा खा के मजबूत थे। अब चाय पीते हैं सुबह बच्चे, बच्चे को क्या देते हैं? चाय और उसके साथ ब्रेड, टोस्ट दे दिए, मैदे की सड़ी हुई, पता नहीं लात से पैर से कचर कचर के बनाया है, कैसे बनाया है कुछ गारंटी नहीं है। अब बच्चे बड़े प्रेम से खाते हैं, आहा क्या पैर की सुगंध है, बड़े भाव से खाते हैं ना। और चाय में क्या है? निकोटीन, चाय पत्ती में निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। निकोटीन किसमें? तंबाकू में है। इसीलिए चाय पीने वाले को चाय न मिले क्या खोपड़ी दर्द कर रही है। तुम तो बोलो नहीं, हमको चाय नहीं मिली सुबह से। अब जब तंबाकू का नशा है उसमें तो खोपड़ी दर्द हमारी करेगी क्या? बोलो। इसमें निकोटीन है, ये भी एक प्रकार की नशा है। नशा ये आपके शक्ति को नष्ट कर रही है। पिए जा रहे हैं नशीली चीज, आदत है। अरे उसकी जगह दूध पियो ना, बढ़िया हल्दी डाल के मस्त जो है गुड़ खा के बढ़िया दूध पियो, ताकतवर होने। चाय अब दूध मिलता ही नहीं, गाय ही नहीं का पाउडर वाला चाय बना लेते हैं, काम चला लेते हैं। तो चाय नमकीन खाते हैं। बच्चों को क्या देना चाहिए? दूध दही घी मट्ठा। बाद में डॉक्टर दूध घी दही मना कर देता है, क्यों? जिंदगी में खाए नहीं बचपन से, तो उन्हें पचेगा बुढ़ापे में। अब जब जन्म से दूध घी दही खिलाओ तो मजबूत रहें, खिलाए तो हो नहीं, तो बाद में चाहे जितना खिलाओ डॉक्टर बोलेगा इनका लीवर फेल हो जाएगा, मत खिलाओ। तो गाय ऋषियों ने लिया, जो समुद्र से गाय पैदा हुई ऋषि ने लिया, प्रकट हुई जो। तो हम लोग देसी गाय के घी का प्रयोग घर में करें, कोई जिंदगी में भूत प्रेत और जो बाधाएं हैं राहु की ग्रह दशा का सब सही हो जाएगी सब। अरे जितने देवी देवता हैं सब उनके अंदर गाय में समाये हुए हैं। राहु क्या कर लेगा? केतु शनिचर क्या करेगा? हैं? जब भगवान की शरण में हो, जब भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो गया तो ग्रह तुम्हारा क्या करेगा बताओ? कुछ करेगा? कुछ नहीं। लेकिन भैंस की घी रिफाइंड तेल, पता नहीं बाजार में क्या क्या मिला के चर्बी फरबी कौन घी दे रहे, कुछ गारंटी थोड़ी है। तो उससे आरती पूजा करोगे तो कल्याण नहीं होगा। चाहे जितना घंटी बजाओ, चाहे जितना घंटी बजाते रहो, खूब जन्म बीत जाएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। जैसे कि खीर में नमक चाहे जितना डालते जाओ मीठा नहीं होगा, जिंदगी भर डालते जाओ नमक वो मीठा नहीं होगा। चाहे जिंदगी भर दूध उठाते जाओ नमक डाल के, उसमें चीनी पड़ेगी, मिठास पड़ेगी, तभी मीठी होगी। उसी प्रकार गाय के घी से आरती पूजा करोगे, हवन करोगे, तभी कल्याण होगा, नहीं कल्याण होने वाला नहीं है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी बात। फर्जी मैं प्रामाणिक बात बोलता है, बेमतलब की बात नहीं बोलता, जो नहीं वही बोल रहा हूँ, बक 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 बक। हाँ, चाहे जितना पंडित जी लोग हवन करें, चाहे जितना कर डालें, तुम्हारा राहु सही हो जाए, कुछ नहीं होगा। पहले गाय को पालिए और गाय के घी का सेवन करिए, प्रयोग करिए। यहाँ तक लिखा है, भविष्य पुराण में वर्णन आया है कि गाय का घी ही अमृत है। गाय के घी से अमृत जो प्रकट हुआ समुद्र मंथन से, जो अमृत है ना, ये गाय के घी से ही अमृत बना है। अब ये नहीं पता है कि उस घी को कैसे शोध करके अमृत बनाया गया, तो गाय का घी अमृत है। अब देखने को नहीं मिलता, दवाई खाने के लिए और तो दूर। गाय को लोग मार मार के भगा रहे हैं, गाय का ही प्रकोप है। हाँ, जो मुस्का लगाए घूम रहे थे कोरोना में, जैसे बैल को लगता था ना पहले, वैसे सब लगाए नाक बांधे घूम रहे थे। गाय को बंद बेड़ दिए किसी जगह, मर रही है भूखे, और फिर 6 महीने बंद हो गए सब। अभी देखते जाइए, गाय ऐसी मरती रहेंगी ना, कोई आदमी बचे तो बताना, सब तड़प तड़प के मरेंगे, सब तड़प तड़प के मरेंगे। गाय पे जितना अत्याचार है ना, देखते रहे ना, अभी सब तुम्हारे सामने आएगा, सब तड़पेंगे। ऐसी ऐसी बीमारियां बढ़ जाएंगी कि कोई डॉक्टर कोई वैज्ञानिक उसका इलाज नहीं ढूंढ पाएगा। भगवान से ज्यादा ज्ञान है क्या तुमको? एक रोग छोड़ेगा बस अपना मस्त सो जाएगा और तुम परेशान रहोगे जब तक उसका इलाज तो खोज ही नहीं। कैंसर का इलाज अभी नहीं कायदे से निकला है, निकला है क्या? नहीं निकला है। तब तक एड्स, स्वाइन फ्लू, ले कोरोना, अभी कैंसर का सही इलाज नहीं है। अच्छा बढ़िया सुंदर हो जाए कायदे से तो कोई इलाज डॉक्टर नहीं कर पाते, और कहते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं, पढ़ लिख लिए, बेवकूफ। किसी मुर्दे को जिंदा कर दो, फिर
कुछ नहीं होना, वही रोटी खाओगे, वही भोजन करोगे, और कितना भी पढ़ लो, विकास कर लो, कुछ काम नहीं आएगा। इसीलिए गाय पालो, बैलों से खेती करो, क्योंकि अन्न जो है नष्ट हो रहे हैं, कीटाणु सब जो अच्छे फायदेमंद थे सब खेतों से नष्ट हो रहे हैं। जितना यूरिया डीएपी ठूसे पड़े हो ना, पूरा बंजर हो जाएगी भूमि। अब पंजाब में जो है देखिए जाके बंजर होने लगा था, फिर अब लोग जैविक खाद का प्रयोग करना शुरू कर दिए। समझ गए? अब खूब यूरिया डीएपी ठूसे रहो, ज्यादा नहीं, 10-20 साल के अंदर खत्म, कुछ नहीं होगा। अब जबरदस्ती पैदा करोगे, जबरदस्ती, क्षमता से ज्यादा तो क्या होगा? अरे गाय के गोबर गोमूत्र में इतनी शक्ति है कि यूरिया डीएपी से ज्यादा होगा। बढ़िया जैविक खाद बनाइए सुंदर, लेकिन नहीं करेंगे ना, भाषणबाजी करेंगे। नेट में भी तमाम लोग डाले रहेंगे, गौ सेवा करो, गौ सेवा, करना धरना कुछ नहीं। उनसे पूछो कितनी गाय पाले हो महाराज? एक भी गाय नहीं आश्रम में, फर्जी गाय। अरे ऐसे ऐसे महापुरुष हैं गाय के नाम से धन भी ले लेते हैं, और गाय का पता नहीं, गाय का कहीं आता पता नहीं। तो गाय की सेवा करिए, जहां गाय की सेवा हो रहा है वहां सहयोग करें, जिससे गो रक्षा हो, धर्म रक्षा हो, देश हमारा विकसित हो, महान हो, कल्याणकारी हो, और नहीं तो होगा नहीं। तो गौ को किसने लिया? ऋषियों ने, कल्याण के लिए, जिससे बीमारी न हो, और यज्ञ हो तो वातावरण शुद्ध हो। गाय के गोबर से लिपने से बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। अब गौर गणेश बनाने के लिए ढूंढना पड़ता है, पूरा मऊ खोजेंगे कहाँ गाय है। हाँ, कहीं घूमने वाली ही गाय मिल जाए तो गोबर ढूंढ लेंगे। ये दुर्दशा है भारत की। वाह, वो भारत भूमि जहाँ ऋषि मुनियों का दिव्य जन्म हुआ, वो भारत भूमि जहाँ भगवान के सभी अवतार हुए, वो भारत भूमि जहाँ गंगा माँ का प्रादुर्भाव हुआ, जहाँ राम आए, कृष्ण आए, उसी भारत भूमि में गायों का अपमान हो रहा है। आज गाय रो रही है, वो पुकार लगा रही है कि हे गोपाल मेरी रक्षा करो। ऐसी स्थिति आ गई।